हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज हम ऋषि भर्तृहरि के वैराग्य शतक का 69वां श्लोक पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी समझेंगे। ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपको इस पे बहुत ही गहराई से जीवन का अर्थ समझ में आएगा, जीवन का रहस्य समझ में आएगा। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जरूर, ये इम्पॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप जरूर सुनिएगा। हम पहले श्लोक सुनेंगे, उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे। श्लोक है: आयुः कल्लोललोलम कतिपय दिवसंसायिनी यौवन श्रीरर्थाः संकल्पकल्पा घन समय तडिद्विभ्रमा भोगपुगा कंठाश्लेषोदगुणं तदपि च न चिरं यत्प्रियाभिप्रणीतं ब्रह्माणे सक्तचित्ताः भवद्भव भयाम्भोधिपारम तरितुम। अर्थात ये आयु जल तरंग के समान चंचल है। मनुष्य की आयु का कोई भी भरोसा नहीं, अर्थात ये जीवन कब तक है कोई भरोसा नहीं। क्षण भंगुर है ये। यौवन यानी कि जवानी कुछ ही दिनों के लिए रहा करती है। धन मानसिक कल्पना के समान बदलने वाला है, अर्थात ये अस्थिर है। आज है, कल नहीं है। वासना भी वर्षाकालीन विद्युत विलास की तरह चंचल है, अर्थात जिस तरह बादल में जो कड़कने वाली बिजली है वो कड़कती है और उसके बाद फिर शांत हो जाती है, लेकिन वहाँ जहाँ पे बिजली कड़कती है वहाँ का वातावरण पूरा डगमगा जाता है। वैसे ही वासना भी जब मनुष्य के मन में प्रवेश करती है, उस समय मनुष्य का विवेक उस समय के लिए नष्ट हो जाता है और उस वासना के आवेश में आकर, उसके जाल में आकर मनुष्य अपना ही नुकसान कर बैठता है। वासना किसी भी चीज़ की हो सकती है। आपको सांसारिक सुखों की वासना हो सकती है, भोग की वासना हो सकती है, वस्तु में वासना हो सकती है, काम वासना हो सकती है, किसी भी तरीके की वासना। मतलब आप उसमें इतने ज़्यादा अटैच हो गए हैं। वासना मतलब वही कि आप उसमें ज़्यादा अटैच हो गए हैं और वो फिर हमारे दुखों का कारण बनता है। तो लेकिन वासना के बारे में भी क्या कहा गया है? वो भी वर्षाकालीन विद्युत विलास की तरह चंचल है, बहुत चंचल है। उस समय मनुष्य अपना विवेक या अपनी बुद्धि, उसकी बुद्धि भी कम हो जाती है और विवेक भी न जाने कहाँ चला जाता है। तो मनुष्य को उस समय बहुत सजग रहने की जरूरत होती है। आगे लिखा गया है: प्रियाओं से गले मिलकर दिया हुआ आलिंगन रूप सुख भी चिरस्थायी नहीं है। यानी कि इस संसार में जितने भी शारीरिक सुख हैं वो भी स्थायी नहीं है, कुछ समय के लिए बस है। और जो कुछ समय के लिए है, जो स्थायी नहीं है, फिर ऐसे सुखों से भला क्या लाभ। आगे लिखा गया है: इसलिए इन सभी बातों में अपना ध्यान न लगा करके सिर्फ अपनी अंतरात्मा में, अपने परमात्मा में अपना मन लगाओ, क्योंकि वहीं पे आपको सच्चा सुख मिल सकेगा। और वही भव, इस भव अर्थात संसार, जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो वासना युक्त होने के कारण दुख प्रदान करने वाला भी है, भय प्रदान करने वाला भी है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ में वासना रखेंगे, मोह रखेंगे, आसक्ति रखेंगे, तो उस वस्तु के, उस चीज़ के, उस साधन के छीन जाने का या खो जाने का भय भी बना रहेगा। इसलिए इसमें लिखा गया है, भव भय रूपी समुद्र से पार होने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा में, अर्थात अपनी अंतरात्मा जो कि परमात्मा का अंश है, आप केवल उसमें ध्यान लगाइए। मेडिटेशन में बैठिए, ध्यान लगाइए, अपना ध्यान खुद में केंद्रित करके आप जितना ज़्यादा हो सके शांति वाली अवस्था को प्राप्त करिए। आप सांसारिक कार्य करते रहें, उसमें कोई, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। सांसारिक कार्य करें, अपने लक्ष्य बनाएं, लक्ष्यों को प्राप्त करें, मगर ये सब सब विरक्त भाव से करें, दृष्टा भाव से करें। संसार में रहें, लेकिन संसार को अपने भीतर मत रहने दें। आप संसार के समस्त चीज़ों का उपयोग करें,
मगर वासना के साथ नहीं, आसक्ति के साथ नहीं, अटैचमेंट के साथ नहीं, केवल एक दृष्टा भाव से, मतलब आप उनसे दूर रहते हुए उन सभी का उपयोग करें। नहीं तो अगर अटैचमेंट हुआ ज़्यादा, वासना अधिक हुई, तो फिर ये दुख का ही कारण बनेगी। इसलिए ये जो श्लोक है कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कुछ भी स्थायी नहीं है। न तो मनुष्य का यौवन स्थायी है, न धन स्थायी है, न ही उसकी जो वासना है वो भी नहीं है। वो जैसे ही कोई वासना होती है वो कुछ समय के लिए आती है और हमारे बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, हम अनिष्ट कर बैठते हैं, फिर वो शांत हो जाती है, फिर कुछ समय बाद जागृत हो जाती है। तो वो भी स्थायी नहीं है। किसी भी प्रकार का शारीरिक सुख भी स्थायी नहीं है। तो स्थायी क्या है? केवल और केवल आपका अंतरात्मा में ध्यान जो लगाना है, अंतरात्मा में लगाया हुआ मन जो है, आप खुद में अपने प्रभु को, अपने आराध्य को, जिन्हें आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, उन्हें अपने मन में महसूस करें, उनका ध्यान करें, और वही आपको सच्चा आनंद दे सकता है। और भगवान का तो एक नाम और है, सच्चिदानंद, अर्थात उन्हीं के नाम में, उन्हीं की भक्ति में, उन्हीं की उपासना में सच्चा आनंद छिपा हुआ है। और आप अगर संसार के जो कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप दिन भर केवल भगवान के सामने बैठ कर के भक्ति करें, पूजा पाठ करें, ये नहीं है। आप संसार के अगर कुछ कार्य कर रहे हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तब भी उसे प्रभु की पूजा करते हुए या पूजा समझते हुए करें, और उस उसको भगवान को ही अर्पित कर दें। मतलब ये आपको अर्पित हो रहा है, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये आपको समर्पित है। जब आप हर कार्य को इस तरह से करेंगे कि हाँ, वो मेरे लिए नहीं, मैं इसका करता नहीं हूँ, मैं इसे नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने भगवान के लिए कर रहा हूँ, अपने प्रभु के लिए कर रहा हूँ। तो जब आप इस दृष्टि से उसको कार्य को करेंगे, तो उस कार्य से आपका बंधन भी नहीं बनेगा और आप उस कार्य से स्वतंत्र रहेंगे। अर्थात संसार की दृष्टि में वो कार्य आपने किया है, मगर आपने वो कार्य प्रभु को सौंपा है। तो इसे कहते हैं निष्काम भाव से कर्म करना। तो आप संसार में रहिए, निष्काम भाव से कर्म करिए, मगर कर्ता भाव से नहीं। किस भाव से? दृष्टा भाव से कर्म करिए। तब आप हमेशा अपने आप को उन कर्म फलों की जो जंजीरें हैं, क्योंकि कर्म अगर हम कर्ता भाव से करते हैं तो उसके फल में हमारी आसक्ति जुड़ जाती है। जैसे आपने कोई कर्म किया और आपके मन में ये भाव है कि ये मैं किया हूँ, मेरे द्वारा हुआ है, मैंने इसमें अपनी बहुत मेहनत लगाई, इसका अर्थ ये है कि उसके परिणाम में आपका बहुत इंटरेस्ट होगा, बहुत ध्यान लगाएंगे आप उसके परिणाम में, कि क्योंकि आपने, आपके अनुसार आपने उसमें बहुत मेहनत की है। आप बोल रहे हैं कि ये काम मैंने किया है, मैंने किया है, इसका मतलब उसका फल देखने की आपकी बहुत इच्छा है, और अगर वो आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ तो फिर दिल तो टूटेगा ही, यानी कि आपको दुख तो होगा ही होगा। इसलिए इसमें यही कहा गया है कि कुछ भी स्थिर नहीं है, इसलिए ज़्यादा मन इस संसार के कार्यों में या साधनों में न लगाएं, क्योंकि ये दुनिया या ये संसार जो है वो उसका कोई सार नहीं है। जी हाँ, उसका कोई सार नहीं है। इसलिए आप अपने आप को जितना हो सके शांत बनाए रखें और सारे चीज़ों का उपयोग करें, मगर केवल और केवल दृष्टा बनकर दूर से ही, उसमें अटैच होकर नहीं। तो दोस्तों, आज के इस श्लोक का अर्थ हमने समझा, हमने जाना, आपको ये काफ़ी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।